बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, वफाकी बजट 2026-27 में मुजव्वज़ा तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों की कीमतों में नुमाया इजाफा होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जुलाई से मोटरसाइकिलें 16,000 रुपये तक महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा जिससे आम सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ने का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुमकिना महंगाई की बुनियादी वजह हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा टैक्स में इजाफा है। हुकूमत क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी में तब्दीली पर भी अब गौर कर रही है, जिसके तहत मौजूदा 1% वफाकी टैक्स को बढ़ाकर 3% करने की तजवीज़ कर दी गई है। इसके अलावा ये टैक्स तमाम पेट्रोलियम और कंजम्पशन एनर्जी वाली गाड़ियों पर लागू होता है, जिसमें मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो लोग मोटरसाइकिलों का काम करते हैं और सेल्स और परचेज़ का काम करते हैं, उनके कारोबार में किस कदर बेहतरी या फिर तब्दीली देखने में आ रही है। और बजट आने से पहले ही जब ये बात ज़ाहिर कर दी गई है कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, तो इनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है। और आज के प्रोग्राम में लोगों से ये भी बात करेंगे कि जैसे एक आम सारिफ जिसके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, तो लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि फिर ये ज़रिया मुआश ढूंढते हैं कि वो ऑनलाइन सर्विसेज देकर बाइक राइड इस्तेमाल करके या फिर खाना ऑनलाइन डिलीवर करके अपना कारोबार चला सकें या फिर अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ऐसे हालात में जब मोटरसाइकिलें ही महंगी होती जा रही हैं, तो लोग क्या कारोबार ढूंढेंगे और लोगों के लिए ये बात कितनी परेशानी बन चुकी है, आज हम जानेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी बाइक ख़रीदने आए हैं आप? पहले कस्टमर हैं जो आप हमें यहाँ पर नजर आए? हम खरीदने नहीं आए, अपनी बाइक बेचने आए हैं। बेचने आए हैं? बेचने आए हैं। क्यों बेच रहे हैं? बस गवर्नमेंट हालात ऐसे कर दिए हैं, हमारा बिल कोई 2,000 3,000 4,000 बिल आता, 25,000 रुपये बिल आ गया। बिजली का बिल? बिजली का बिल। क्या आपने एसी वगैरह चलाए हैं घर में? कोई मशीनें वगैरह लगाई हुई हैं? कोई फैक्ट्री खोली हुई है? नहीं एसी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई फैक्ट्री खोली, बस आम रूटीन में बिल ज़्यादा आ गया। तो आपने चेक नहीं करवाया अपने करीबी वापडा ऑफिस या लेस्को ऑफिस जाके कि भाई मेरे घर का इतना ज़्यादा बिल आ गया है, इसको कम करो या फिर इसको एडजस्ट करो, ये क्यों आया इतना बिल? हम गए हैं, बोरे बस टैक्स इतने लागू हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको जमा कराना पड़ेगा। हम हद ये हो सकता है किस्त करके दे सकते हैं, इसके अलावा कटौती कोई नहीं होगी। तो 25,000 25,000 बिल आया है। कौन सी वाली बाइक है? हमारे पास मेट्रो चाइना की बाइक है। कितने में बिक रही है वो? हम 30,000 की लेके गए थे 1 महीना पहले, अब 20,000 की बिक रही है। मार्केट भी आप हालात देखो कैसे हैं। इधर से लेके गए, अब 30 की लेके गए, अब 20 की बिक रही है। आपको ज़रूरत होगी ना, इसलिए आप 30,000 की बाइक लेके गए थे और अब आप 20 लग रही है। और आपने कहा कि घर का जो आपका बिल आया है वो 25,000। 25,000 रुपये। ऐसे क्या जॉब वगैरह काम क्या करते हैं आप? हम टेलर का काम करते हैं, सिलाई का काम। सिलाई का काम करें, टेलर वगैरह का। मुझे तो लगता है लोगों ने कपड़े खरीदना क्या, सिलाना क्या, सब कुछ ही छोड़ दिया। महंगाई छोड़ दिया, ऐसे ही महंगाई ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, रोटी खाना मुश्किल हो गया। रेट वगैरह तो आपको ठीक नहीं मिला? बस रेट भी नहीं ठीक मिला, आपके सामने ये सारा कुछ। इधर से 30 की ले गए, इधर 20,000 को कह रहा है, कोई 19,000 कह रहा है, कोई 18,000 कह रहा है। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप किस तरीके से मैनेज कर लें, आप अपनी ये बाइक ना बेचें, क्योंकि इसकी तो आपको ज़रूरत होगी ना। आपने कहीं भी सफ़र करना होगा तो चलो आपके पास एक बाइक थी, आप इजीली कहीं आ जा रहे थे। अब जब आपके पास आने जाने के लिए कहीं कन्वेंस नहीं होगी तो आप कहाँ रोड पे धक्के खाएंगे? वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमने सबसे पहले हमने घर को मैनेज करना है, बच्चों को आगे पंखा चलना चाहिए। वो मैनेज ना हुआ तो मैं बाहर को मैनेज करके क्या है। 1 माह का बिल आया 25,000 या 3 माह का है? 1 माह का ही। 1 माह का। सही। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे। 3 बेटे हैं माशाल्लाह। स्टडी वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, छोटे छोटे अभी, छोटे हैं, नर्सरी वगैरह। सही। अगर वो पूछेंगे आपसे कि भाई बाइक कहाँ गई है, फिर क्या बताएंगे? कहूँगा मैं नहीं ले लूँगा, बस मजबूरी। हाँ जी, आपके हालात इतने बेहतर हो जाए कि आप नई बाइक ले लें। ऐसे इंशाल्लाह। क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब आगे आप बाइक ख़रीदने आएंगे तो आपको कम कीमत में मिल जाएगी, जैसे कम कीमत में बेचने जा रहे हैं? उम्मीद नहीं है, कम कीमत में नहीं मिलेगी। दिन ब दिन आपको पता है हालात ख़राब हो जा रहे हैं। बजट भी आ रहा है आगे, आपको लगता है आवाम के लिए, शहरियों के लिए कुछ सोचा जाएगा या थोड़ा रिलीफ दिया जाएगा, थोड़ी सब्सिडी दी जाएगी, टैक्स कम किए जाएंगे, बिजली की कीमतें कंट्रोल की जाएंगी, ज़रूरियात की चीज़ें सस्ती की जाएंगी? फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं और ख़राब होते ही जा रहे हैं। कोई बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आ रहा। मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि कोई बेहतरी करे, गरीबों का कुछ सोचे, बस यही हो सकता है और क्या। चलें, सही है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जब आपके पास बाइक मतलब अभी तक तो है, तो
तो जब पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया था तो उस दौरान कैसे मैनेज करें? बस हम वो बाइक ही अपनी घर खड़ी करके रक्षों में जा रहे थे, 10 रुपये 20 रुपये किराया दे के लोकल चिक्की रक्षों में। लेकिन इतनी गर्मी के दिन है, किसी का भी दिल नहीं करता ऐसे रिक्शों में जलील होने का। बस गर्मी नहीं देखनी, अपने अपने बच्चों को देखना, गर्मी हो या सब। 25,000 आपका किराया आया है, तो बाइक बेच के आप घर का किराया तो दे लेंगे, तो बाकी अखराजात कैसे पूरे करेंगे या कैसे उठाएंगे? बस सबका अल्लाह वारा से बकाया कुछ मैनेज कर लेंगे, कुछ काम भी तो कर रहे हैं ना। तो भाई की सैलरी इतनी अच्छी नहीं है आपकी जो आपने? सैलरी पे काम नहीं करते, हम कारीगर हैं। जैसे कि जो सूट सीते हैं उस पर 500 रुपये मिलता है। मतलब एक सूट सिलाई के कितने पैसे मिलते हैं? 500 रुपये मिलता है। 500। और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने सूट स्टिच कर लेते हैं ईजिली? हालात भी ख़राब हैं, 3 सूट सी रहे हैं, 3 सूट बस। मतलब कोई दिहाड़ीदार वाले बंदे जैसा हिसाब है 1500 जैसे डेली वेजेस वाला। ऐसे ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। कुछ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे जा रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है, ऑटो मार्केट के हालात कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम बेहतर। बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी बजट से? अंकल आपने क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं? आवाम दोस्त बजट होगा, मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी हो जाएगी या मज़ीद इजाफा देखने के लिए आएगा? कमी का तो कुछ रुझान नहीं समझ आ रहा, मगर ये है बढ़ेंगे, और उम्मीद तो यही करते हैं कि अवाम दोस्त जो है ना बजट आएगा ताकि अवाम को रिलीफ मिले, जिससे। अच्छा, हर साल सब यही कहते हैं कि उम्मीद बड़ी है कि अवाम दोस्त बजट आ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये उम्मीद ही कर सकते हैं, उसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते हम। ठीक है सर, ये बताएं कि इस साल, ये जब साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2026 से अब तक मोटरसाइकिलों की कीमतों में कितना इजाफा हो गया होगा? तकरीबन एक नॉर्मल बाइक 70 ले लें, उसकी कीमत में कितना इजाफा हो गया है? 1 to 5 की कीमत में कितना इजाफा हो गया? 20 से 25 हज़ार रुपया जो है ना बढ़ गया इनका। कंपनीज ने इजाफा? कंपनीज की तरफ से बढ़े हैं ये 1 साल के अंदर। तो आने वाले ख़रीदार फिर क्या कहते हैं जब वो कीमतें सुनते हैं? ख़रीदार बहुत कम हो गया आगे, अगर 50% जो है ना रह गए हैं 100% में से। कोई कस्टमर आता है, उसकी पॉकेट में अगर 50,000 रुपये की रेंज है, तो जब आता है मार्केट में वो देखता है कि कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो वो 30,000 की जो है ना बजट वाली फिर उस हिसाब से जो है ना बाइक मिलती है, वो ले ही नहीं सकता। 50,000 की अमाउंट में कितनी अच्छी बाइक मिल जाएगी? क्योंकि लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं फूड डिलीवरी का या फिर ऑनलाइन बाइक की सर्विसेज देते हैं, तो ये काम आम है। क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है तो लोग समझते हैं कि भाई हम ये काम शुरू कर दें, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, और फिर ये कि बाइक्स इतनी महंगी करती हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? एक्सपेक्ट तो हर जो मजदूर बंदा है वो यही करता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ना काम जो है ना ये चले, मगर ये बाइक का जो है और पेट्रोल जो है वो महंगे की वजह से पेट्रोल इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जना आवाम की जना पहुँच से दूर हो चुकी हैं ये बाइक। अब आपको बताया 50,000 में 70 होंडा जो है ना वो तो सिर्फ एक ख्वाब ही रह गया कि बंदा ले सके। 50,000 में आपको इतनी अच्छी बाइक मिलेगी नहीं। चाइना में मिलती है, वो भी चाइना में 2, 4, 5 महीने चलती है और उसके बाद जो है ना वो उस पर काम निकल आता है, कुछ होता है। वो इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, स्पेयर पार्ट्स के बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, उनकी की कीमतें महंगे हैं, स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं जी जी। उसकी वजह से अगर बाइक का इंजन ख़राब हो जाता है, मसला हो जाता है, तो मतलब नया इंजन डलने में या फिर काम होने में क्या काफ़ी खर्चा आता है। पहले इंजन हम करवा लेते थे 5-6 हज़ार लगता था, अब 15,000 में इंजन होता है बाइक का। हाँ जी, फ़र्क पड़ गया है। हाँ जी। आप क्या समझते हैं एक गरीब की शायद ये सवारी है, क्योंकि अगर किसी के पास इतने अच्छे पैसे होते ना तो वो गाड़ियों में सफ़र करता, तो एक नॉर्मल सवारी है जिस पे लोग जाना पसंद करते हैं, तो क्या आप समझते हैं? ये आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है, अब मुश्किल हो ही जा रहा है आवाम के आपके साथ। पास बाइक है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कौन सी बाइक है? मेरी ये खड़ी हुई है। ये आपकी बाइक है? बड़ी अच्छी, आपने अपनी बाइक रखी, नई ली है? मैं इधर का मालिक हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, एक गाड़ी भी है मेरे पास ना। हाँ हाँ, ये नीचे दुकान भी है। हाँ जी। गाड़ी वगैरह चलाते हैं या पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से बस एक साइड पे पार्क चलाते हैं, जब कहीं जाना होता है तब चलाते हैं। हाँ जी। आप क्या उम्मीद रखते हैं बजट से? क्या होने वाला है? कितने टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे या फिर कम कर दिए जाएंगे? जो लगाना है वो लगाएंगे, जो कम होगा वो भी। इसी तरह ही सारी ज़िंदगी गुजरेगी हमारी सोचते हुए। जो होना है वो तो होना ही होना। फिक्स टैक्स भी लगाया गया छोटे ताज, वो 25,000 रुपये लगवा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी तरफ नहीं आए वो। अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि खुद अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, अगर नहीं करवाएंगे तो फिर जुर्माने होंगे। बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड वायलेशन पे जुर्माना जो है वो 50,000 होगा। जी 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 जी। ये देखे ना, मेरे पास अभी बिल आए हैं, मैंने इनको ना कोड करवाया है। ये देखो, जो एक स्कैन दिया हुआ उन्होंने, ये देख रहे हैं ना, वो भी मैंने स्कैन करवाया है।
वो अपना नाम ये वो है जो बिल में डिस्काउंट देने के लिए, लेकिन आपने खबरें नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि इससे होशियार रहें और भाई काफ़ी जो लोग हैं नौसरबाज हैं वो ऐसे गलत इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, ये वाली खबर तो नहीं सुनी। ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर इशू किया उन्होंने, ये जो स्कैनर है, तो वो गवर्नमेंट के फ्रॉड तो नहीं हो सकता। लेकिन हमने भी देखा है, काफ़ी लोगों ने भी इशू उठाया था कि पर्सनल जो लोगों की इन्फॉर्मेशन है QR कोड स्कैन करने से वो लीक। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने तो किया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अल्लाह करे ऐसा ना ही हो, लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला है। अंकल आप क्या काम करते हैं? मैं भी बाइकों की करता हूँ। बहरहाल मेरी मुख्तसर सजेशन ये है कि जब बजट आता है ना, तो कम से कम बाइक का रेट नीचे आना चाहिए, कोई गरीब आदमी जो है ना वो अपनी सवारी बना सके। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि बाइकों की कीमतों में इजाफा ही हुआ है, और अगर यही हालात रहे, पेट्रोल महंगा हुआ, स्पेयर पार्ट्स वगैरह महंगे हो गए, तो मज़ीद शायद इजाफा हो सकता है। पेट्रोल में तो मेरा ख्याल है होगा इजाफा, गवर्नमेंट तो करेगी, मगर हम चाहते हैं कि रेट कम हो, नीचे आने चाहिए, ताकि जो आम बंदा वो अपनी सवारी यूज़ कर सके। ये बताएं कि अभी एक न्यू 70 की बात कर रही हूँ, कितने क्या कीमत उसकी जा रही है, और 125 की क्या कीमत है, और इससे पहले कितनी? न्यू 70 जो है वो 1,60,000 की है। 2026 मॉडल? हाँ जी, 1,60,000। 60,000 की। 125 240 के। 240 का ही है 125? सादा जो 125 है, ये सलब वाला वो 3 लाख का है। ये सलफ वाला है? जी, ये 3 लाख। 3 लाख? जी, 3 लाख का है। किसी ने अपना कारोबार शुरू करना है इस पे कि भाई हम फूड डिलीवरी का काम शुरू कर लें, या फिर हम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज दे दें, बाइक सर्विसेज दे दें, तो वो 3 लाख अपने लिए निकाल लें। पहले वो निकालें, फिर काम की तरफ जाएंगे आप। इससे भी महंगी गाड़ियाँ हैं, YBR है, YBZ है, वो यामाहा है, इसमें काफ़ी महंगी 5 लाख प्लस भी गाड़ियाँ हैं। तो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं लोग? कम आ रहे हैं। हाँ, काम स्लो हो गया। बाइक्स नीचे भी खड़ी हैं, हर जगह खड़ी हुई हैं, तो सिर्फ बाइक ही नज़र आ रही हैं, ख़रीदने वाले कोई नज़र काम नहीं। है, बिल्कुल काम स्लो हो गया हमारा, मार्केट भी slow है। बहुत ज़्यादा स्लो हो रही मार्केट में भी वैसे तमाम लोग जो हैं वो दुकानदार बैठे हैं, ख़रीदार बहुत हैं। है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कितने बजे तक आपको लगता है कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं? शाम को 6 बजे आते हैं और 9 बजे बंद कर देते हैं हम। क्या मुतालबा करते हैं अंकल आप गवर्नमेंट से कि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं कारोबार? सस्ता कर दे, पुरानी कीमत में ले आएँ और मोटरसाइकिल थोड़ी सस्ती कर दें, आवाम को रिलीफ मिलेगा, कारोबार में खुशहाली आएगी। आप क्या कहते हैं सर? यही चीज़ है, रेट कम होने चाहिए, पेट्रोल भी कम होना चाहिए, फिर ही आवाम आएगी ना तो ख़रीदारी करने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मिकलोर रोड ऑटो मार्केट लाहौर होटल के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद कारोबारी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जैसे जैसे बजट करीब आता जा रहा है, बजट की डेट भी अनाउंस कर दी गई है, तो इन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से। इसके अलावा मोटरसाइकिलों का कारोबार और उनकी कीमतें किस हद तक अच्छी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी बाइक आप सेल करने के लिए? जी बिल्कुल। ठीक है, मुख्तलिफ कंपनीज़ की बाइक हैं? जी डिफरेंट कंपनीज हैं। ठीक है, तो भाई ये ब्रांड न्यू तो नहीं है आई थिंक? नहीं, ये यूज में है। क्या कीमतें जा रही हैं फ़िलहाल मोटरसाइकिलों की, और क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले बजट में मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा? आने वाले वक्त में आप तवक्को ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं मोटरसाइकिलें, और बजट फिर मज़ीद बढ़ाया जा रहा है जो सुनने में आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी जो था उससे भी 1% इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मोटरसाइकिलें सेल होंगी। मेरा तो ख्याल यही है कि हम सुबह आएंगे तो शाम को घर चले जाएंगे, ये यहीं पे रहेंगी। अब तक कीमतों में इजाफा हुआ है? अगर हम जनवरी 2026 से अब बात करें, जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो इन 6 माह में कितना इजाफा हुआ? 6 माह में 7,000 रुपया होंडा कंपनी ने इंक्रीज़ किया। 70 पे, 125 पे, 70 पे, 150 पे, ठीक है, CBF है उनकी, ठीक है, उन पे उस पे हर मतलब उनकी जो प्रोडक्ट है होंडा की, वो उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं पैसे। तो लोगों का फिर कितना रुझान है अब बाइक ख़रीदने की तरफ? क्योंकि हमने देखा है कि लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत बड़ी आवाम या बहुत बड़ी शहरी ऐसे हैं जिनकी तादाद वो होगी कि लोग ऑनलाइन मतलब बाइक चलाते हैं, डिलीवरी की सर्विसेज देते हैं, कारोबार इतने अच्छे नहीं हैं,
तो आप क्या समझते हैं, अगर बाइक्स इतनी महंगी हो गई तो वो लोग तो परेशान हो जाएंगे? जारी बात है, बाइक्स महंगी नहीं, सबसे पहले तो वो फ्यूल देखेंगे। फ्यूल डलवाएंगे तो मोटरसाइकिल चलेगी ना। तो वो जब फ्यूल इतना ज़्यादा होगा, वो जो राइड है, जो डिलीवरी के पैसे हैं वो इतने से हैं, फ्यूल के पैसे इतने हैं, तो वो कैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ बचाते होंगे, लॉस ही करते होंगे। रात को जारी बात है, घर हैं, को बीवी बच्चे हैं, ठीक है, सारे मामला देखने फेस करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनकी प्राइस लो करें और फ्यूल जो है उसको भी लो करें, ताकि जो गरीब बंदा है ना वो अपनी आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। अब इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ लोग जा रहे हैं, मोस्टली लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक बाइक इतनी महंगी है कि आम बंदा वो परचेज़ नहीं कर सकता। एक आम बाइक की निस्बत इलेक्ट्रिक बाइक कितनी महंगी है? मतलब अगर मैं 125 की कीमत पूछूंगी, उसकी निस्बत इलेक्ट्रिक बाइक कितनी महंगी? देखिए 125 की जो कीमत चल रही है वो 2,38,900 रुपये चल रही है, और जो इलेक्ट्रिक बाइक है 2000 वाट की जो है, जिस पे 2 पर्सन बैठ के सुकून से सफ़र कर सकते हैं, उसकी कीमत 280-285 है। तो वो कैसे, अब वो नीचे वाले वोल्टेज की लेंगे तो वो 1 पर्सन ही वो अपना वो सफ़र करेगा। आपको क्या लगता है बेहतरीन सफरी सहूलत के लिए कौन सी बाइक ज़्यादा कारआमद है या बेहतरीन है, इलेक्ट्रिक बाइक या फिर पेट्रोल बाइक? इलेक्ट्रिक बाइक ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस कम होनी चाहिए, और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए कि जैसे हमारे नियर जो फ्यूल स्टेशन है, इनकी जगह इलेक्ट्रिक वो स्टेशन बनाए जाएं, ताकि कोई बंदा अगर कोई उसकी बैटरी वगैरह लो हो गई है उसकी बाइक की, तो वो चार्ज कर सके। ठीक है, हाँ, अगर गवर्नमेंट ई सर्विस की तरफ हमें लेके आ रही है ना, तो उससे हमें सहूलियात भी दी जाए, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक की प्राइस कम की जाए ताकि हर बंदा इसको परचेज़ कर सके। अभी आपने कहा कि कंपनी वालों ने ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। मज़ीद आप क्या समझते हैं कि अगर बजट में और महंगी हो जाती हैं चीज़ें, पेट्रोल और ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो ये कंपनीज अपने प्राइसेस जो हैं वो कितने हाई और ले जाएंगे? सारी बात है, अगर वो प्राइस इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, वो सारी सूरत हाल देख के फिर ही प्राइस इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, ठीक है, बजट आ रहा है, उस हिसाब से हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये पाकिस्तान जो है ना वो पेट्रोल से चलता है। आपको लगता है अवाम दोस्त बजट होगा, टैक्स कम कर दिए जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट हमारे हक में कोई फेवर कर रही है, नहीं। क्योंकि अभी तो छोटे ताजरों पे टैक्स लगाया, फिक्स टैक्स। जी, ये झूठ है कि गवर्नमेंट आम ये हमारे जैसे बंदों के लिए हमारी फेवर में वो खड़ी हो, नहीं। अगर ये कोई गवर्नमेंट स्कीम निकालती भी है ना, तो हम जैसे बंदे नहीं इसको वो हासिल कर सकते हैं। उसमें मैं क्या कहूँ अब आपको कि मुश्किल ही इतना है, वो पता ही नहीं है क्या करना है, क्या फॉर्म फिल करना है, वो उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम भी, काम कैसा चल रहा है आपका? शुक्र मालिक का। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि कस्टमर्स कहाँ हैं? ख़रीदारी के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई बाइक शाइक ख़रीदने आया हो? नहीं। पहली बात तो ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कस्टमर कम हो गया है। कब आते हैं, मतलब जब शाम हो जाती है गर्मी कम हो जाती है? थोड़ी शाम को ना ज़रा फिर भी 2-4 आ जाते हैं, लेकिन बेसिकल ज़रा ना वो डाउन ही है। सही है। कोई आया कस्टमर सेल परचेज के लिए अभी तक? अगर नहीं आया कोई भी नहीं आया सुबह से। सुबह के कीमतें कितनी हैं बाइकों की? मैंने सुना बड़ी ज़्यादा हो गई हैं, कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कीमतें है तो वही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, होनी नहीं चाहिए इतनी। सही है। ये बताएं कि 70 बाइक की क्या कीमत थी पहले और अब कितनी बढ़ गई? 18 में बाइक की कीमत थी 55,000 रुपया नई की, अब है अब है 160 की। 160 की भी मिलती नहीं है, कोई ब्लैक कर रहे हैं 65 की 70 की, मतलब 18 से आप 26 लगा लो, कितना फ़र्क पड़ा है। और 125 की? 125 उस टाइम था वो तकरीबन कोई 90-95 के पास। मतलब अंदाज़ा है 6-7 सालों में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया। अब 125 है 240 का 240 का नया। नया। ये गोल्डन वाला? ये गोल्डन जरा ये है 3 लाख का। 3 लाख का? हाँ। मुझे लगता है शौकीन जो होते हैं ना मोटरसाइकिलों के, सिर्फ वही ख़रीदारी के लिए आते हैं, बाकी जो नॉर्मल बंदा जिसने काम शाम करना है ना, वो तो कोई भी बाइक लेकर चला जाएगा। असल में जो है ना नीचे तबके वाला जिसको ज़रूरत है, उसकी इतनी पसली नहीं है कोई आप गाड़ी खरीद सके। ये 3 लाख वाला होंडा ले सकते हैं। ये नहीं, बाकी वो चाइना की जो
15-20 हज़ार की अच्छी गाड़ी मिल जाती थी, अब वो 50 हज़ार की भी नहीं मिलती। पहले वो चाइना की गाड़ी थी 35 हज़ार रुपये की, अभी 1,14,000 रुपये की है। क्या अंकल आपको वजह क्या लगती है एकदम इतनी महंगाई हो जाने की? टैक्स बहुत ज़्यादा। तो बजट भी आ रहा है, तो क्या समझते हैं और मजीद टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे? अल्लाह की मेहरबानी ना 1% था 3% कर दिया गया। अल्लाह की मेहरबानी ना सानू पक्खियां ना ला देंगे, टांग देंगे। अच्छा तो इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं? जी इलेक्ट्रिक भी है। हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक है हमारी। क्या आप समझते हैं पेट्रोल बाइक जो हैं वो ज़्यादा अच्छी चल जाती हैं या फिर इलेक्ट्रिक बाइक बहुत अच्छी चल जाती नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक भी अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल ये पेट्रोल वाली दे रही है ना, वो बेहतर है। है? क्या अंकल इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी महंगे होते हैं या वो? नहीं, ये नॉर्मल है, उसके ज़्यादा महंगी है। अगर मिसाल है कि बैटरी ख़त्म हो जाती है, वो लाख से ऊपर सिर्फ बैटरी है उसकी, डेड हो जाती है अगर? डेड अगर हो जाती है तो लाख 1.25 लाख रुपए की बैटरी है। मैंने अंकल सुना है कि इन पेट्रोल बाइक्स के तो फिर भी कारीगर वगैरह मिल जाते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं इनको ठीक करने वाले बंदे भी नहीं मिलते। नहीं, अब पहले नहीं थे, अब है, अब है, लेकिन वो मैकेनिकी बहुत महंगी बहुत है। तो बंदा आम बंदा है ना, उसको फोल्ड ही नहीं कर सकता। मिसाल है कि ये गाड़ी 2 लाख की ली है, अगर इसकी बैटरी ख़राब हो गई है तो वो 1.25 लाख की फिर बैटरी डालेगा। वो तो उसकी गुंजाइश होगी तो निकले, वरना कोई फ़ायदा ही ना नहीं। चल जाती हैं ये कितने साल इजी? वैसे कई कंपनियां कोई साल की गारंटी देता है, कोई 2 साल की गारंटी देता है, बस इतना है। लेकिन उसमें कोई फ़ायदा कोई नहीं है गारंटियों का। ख़राब होगी तो उन्होंने कहना ये डालो जी, आपकी वजह से ख़राब हो गई है। कंपनी ने ये तो काम करते हुए भी डरेगा कि इसका कोई ना कोई नुकसान निकल आया तो वो भी हमें भरना। अब भी ऐसे ही है। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिक बाइक ना और लेडीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है, जेंट्स के लिए नहीं है इतनी कामयाब। नहीं, आपको कि आप क्यों समझते हैं कि लेडीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक चला सकती हैं, जेंट्स नहीं चला सकते? जेंट्स जो है वो ज़रा स्पीड थोड़ा सा करते हैं, तो लेडीज़ ज़रा वो नॉर्मल है, उसके लिए उनका बेहतरीन है। और आराम ये बताएं, सुबह से आपने कोई बाइक बेची है, सेल की है? मैंने किसी को दिखाई भी नहीं है, कस्टमर ही नहीं आया? नहीं आया ही नहीं। क्या आपको लगता है आने वाले हालात में मुल्क के हालात क्या हो जाएंगे मज़ीद? ऐसे तो पैरे ही नज़र आते पे, अच्छे नहीं नज़र आ रहे। अच्छा कल एक सवाल है, जब कोई बाइक ख़रीदने आता है और कहता है कि भाई मुझे 70 चाहिए, ठीक है, और वो अभी मौके पर ही चाहिए, तो क्या आप उससे ऊपर भी पैसे मतलब लिए जा रहे हैं? नहीं, जितने की है उतने ही पैसे लेते हैं। मैंने सुना है पैसे रख के मतलब नहीं, वो हमारा बाकी कोई करता होगा, लेकिन हम नहीं करते, वो सूद वाला काम नहीं लेते। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे नया कोई हमने भाई बाइक निकालनी है, किसी भी कंपनी की बाइक निकालनी है, 125 निकलवाना है, तो भाई आगे से दुकानदार कहते हैं कि आपको या तो मिलेगा 1-1.5 महीने बाद, और अगर आपने मौके पे लेना है तो आप थोड़े ऊपर पैसे। ऐसी है 70 का रेट है, 160। अगर आपको ने मौके पे लेना वो 165 का है। हाँ, 5,000 रुपये। और 125 पहले तो बहुत ज़्यादा कीमत थी, अब नॉर्मल है। अब जितने की कंपनी कीमत है ना उतने का ही मिल रहा है। 238 क्यों पैसे रखे जाते हैं? पीछे से कंपनी तो शार्ट हो जाता माल। 5-5 हज़ार रख। पेट्रोल की वजह से भी 70 की मांग ज़्यादा हो गई है, 125 की बिल्कुल कम हो गई। जिस दौरान पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीक पर चला गया था, अभी तो फिर चलो 2 बार कीमतें कम कर दी हैं, एक बार 20 रुपये की, एक बार 4 रुपये की। तो जब बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमत हाई हो गई थी तो उस दौरान अभी 381 रुपये है। क्या समझते हैं कितना होना चाहिए 20 लीटर? कम से कम 150 होना चाहिए। 150 होना चाहिए। कह सकते हैं अंकल आप, नहीं, जो आप मुतालबा भी कर सकते हैं ये इतने ही होना चाहिए। हमारे इंडिया में हैं। वो सामने हंस रहे हैं, आपकी बात सुन के आपने कहा 150 होना चाहिए, वो हंस रहे हैं आगे से। इंडिया में 105 है, यहाँ 381 रुपये हैं। जब जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपया, वो क्या करेगा? सही बात है, बिल्कुल ठीक है। जो दिहाड़ीदार बंदा 1000-1500 कमाता है, खाली सिर्फ 400 का पेट्रोल डलवा लेगा तो क्या बचाएगा? बच्चों को क्या खिलाएगा? वो हर चीज़ देखनी पड़ती है ना, ये नहीं कि मोटरसाइकिल ही चलानी है। घर जाके चलेंगे, खर्चा 1000 रुपये की तो वैल्यू कोई नहीं है। आप बाजार चले जाएं। कोई एक मुतालबा आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं या कोई एक मशवरा गवर्नमेंट को देना चाहते हैं? हमें इस कुछ भी नहीं कहना चाहते इस गवर्नमेंट को। अल्लाह पाक हमारी रात पे रहम करे बस। नहीं वजह, मतलब आपने कहा हाथ जोड़ के कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कोई मुतालबा ही करना चाहते हैं? 70 साल जो साडा कुछ नहीं किया तो हुण इन्हां ने की कर देना सानू। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं अंकल आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
सही है, ठीक है। ये बताएं अंकल कि मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो चुका है बजट आने से पहले ही, कारोबार कितना मुतासर हुआ? कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, अभी तो बजट आया नहीं है। असल में पेट्रोल इतना बच्चे महंगा हो गया कि लोग ये इस गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पे। ज़्यादातर बच्चियाँ भी जॉब करती हैं, बच्चे भी करते हैं। असल में लोगों के घर का सिस्टम नहीं चल रहा। चलो ये गाड़ी में ये है कि जैसे मोबाइल की चार्जिंग है सेम इनकी चार्जिंग है, अच्छा, तो ये पेट्रोल की बचत हो जाएगी। आगे भी मेरे हिसाब से यही दौर आ रहा है, बच्चियाँ भी सारा। तो ये गाड़ी हम सेल कर रहे हैं 1,75,000 रुपये की, अच्छा, ठीक है। और ये दूसरी बाइक है ये वाली, ये हम 1,65,000 की भी दे देंगे, लेकिन इसकी डिमांड हम करते हैं 2,05,000 रुपये। ये इसकी बैटरी है 1000 वॉट की है, ये 800 वॉट की बैटरी है। ये बच्चियों के लिए, बच्चे जो जॉब करते हैं उनके लिए बेस्ट है, कोई खर्चा नहीं है। जैसे आप मोबाइल को देखते हैं इतने सेल रह गए हैं, आप चार्जिंग कर लेती हैं, तो इनका ये बेनिफिट आने वाले। लेकिन अंकल बात ये है ना कि वो आपने बिल्कुल बात की कि ये चार्जिंग जो है करके चल जाती हैं, फिर इसी हिसाब से इलेक्ट्रिक बाइक के हिसाब से हमारे लोगों को फैसिलिटेट भी तो किया जाए ना, जगह जगह बाइक चार्ज करने के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स या फिर चार्जिंग पॉइंट्स बनाने चाहिए जैसे पेट्रोल पंप होते हैं। बेटा बात पता है क्या है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। ये तकरीबन हज़ार चलती है, ये 800 1000 ये 900 ये चलती है। ये इतनी एवरेज बड़ी है। आपने कोई लाहौर से बाहर थोड़ा जाना है, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो लाहौर से बाहर चली जाएं आप, रास्ते में चार्जिंग है। तो जैसे मोबाइल आप यूज़ करती हैं, डाउन हो गया किसी भी जगह पे खड़े हो अच्छा, गए। इनकी कीमतों में तो नहीं इजाफा हुआ बजट से पहले? अभी नहीं, अभी को हमें रिपोर्ट नहीं तो है। 70 और 1 to 5 की तो कीमतों में इजाफा हाँ, हो उनमें इजाफा हो गया है। हालांकि उनकी ख़रीद भी कम हो गई है। लोग डर रहे हैं पेट्रोल से, पता नहीं रात को जाएंगे क्या कितने पैसे बढ़ेंगे। जब डाउन करते हैं तो 2-3 रुपये कर देते हैं, जब बढ़ाते हैं तो 10-10, 20-30 रुपये बढ़ा देते हैं। 150। हाँ, 150 बढ़ा देखना चाहिए भी, ये वाम है। तो ये बताएं अंकल, मार्केट में ज़्यादातर किसकी डिमांड है? इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड है या फिर जो पेट्रोल? इलेक्ट्रिक की ज़्यादा है इस वक्त, ज़्यादा। और कीमत भी इसकी ज़्यादा है? कीमत भी इसकी मुनासिब है, ज़्यादा नहीं है। आप देखो ना, 1 to 5 लेते हैं 2.5 लाख रुपए का, वो आप साल चलाएंगे तो 1000 का भी पेट्रोल 500 का भी लगाएं तो वो आपका खर्चा बच्चे ज़्यादा होगा। इसमें यह है कि आप उसको साल भी यूज़ करेंगे ना, वो 1000 रुपया भी आप कट करेंगे तो आपका फ़ायदा है। ठीक है। ये बताएं अंकल कि इलेक्ट्रिक बाइक का मैकेनिक जो है वो अब मार्केट में इजीली अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। पहले तो नहीं था। इसमें कोई नहीं है, इस गाड़ी में इसका मैकेनिकल काम ही कोई नहीं है ना। आपने को रिंग पिस्टन डलवाना है, नहीं, जैसे ख़राब हो जाती है बैटरी वगैरह फेल हो जाती है तो बैटरी फिर चेंज ही होगी, नहीं आएगी। देखो 1 साल की गारंटी है बैटरी की गवर्नमेंट की, 1 साल की गारंटी है इसकी। कम से कम 1.5 लाख रुपए की तो बैटरी है। तो आप अंदाज़ा लगाए ना, 1 साल के अंदर इसकी बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो 1.5 लाख तो पड़ गया ना। नहीं तो आप भरेंगे फिर? नहीं, सुने, 1 साल की गारंटी है बैटरी की, तो आप इसको 1 साल चलाएं, साल के बाद आप बैटरी भी नहीं डलवाएंगे तो आपकी कितने की डलेगी बैटरी? 55, 60, 40 का 1.5 लाख। वो लिथियम बैटरी है, इसकी 1.5 साल की गारंटी है। वो लिथियम बैटरी है, वो बहुत महंगी है। जब 1 साल चला के बैटरी चेंज करेंगे तो कौन सी बैटरी लगेगी? वो आप ये डलवा लें, लिथियम ना डलवाएं, लिथियम बहुत महंगी बैटरी है। बात तो वहीं आ गई ना, मतलब फिर लिथियम थोड़ी डलवाएंगे फिर। तो मेरे हिसाब से ना इलेक्ट्रिक बेस्ट है। अच्छा, फिलहाल ये बताएं आपके मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? हाँ जी, देखो जी, हम तो बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। क्यों? बच्चे, आप भी घर वाली, आपकी भी भाई बहनें होंगे, हमारे भी बेटियां बेटे हैं, घरों के सिस्टम नहीं चल रहे। हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। इतनी गर्मी में, धूप में आप लोगों का इंटरव्यू कर रही हैं बेटी, तो पेट के लिए कर रही है। हम भी पेट के लिए बैठे हैं। सुबह से आए हैं 9 बजे के, कोई कस्टमर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। समझ लो कि रात को हम भी कुछ 200-400-500 हम भी खा लेते हैं, तो घर क्या लेके जाएंगे? कुछ कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे ना। तो
बजट आने वाला है अंकल, आपको क्या लगता है अवाम दोस्त बजट होगा? ये ना तो ये अवाम के दोस्त हैं तो ना अवाम के लिए ये कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर रही है अवाम लगता के। है आप खुश नहीं हैं इस गवर्नमेंट? मैं खुश नहीं हूँ सर। कैसे खुश होंगे? क्या कुछ करें आपके लिए जो आप कहें कि भाई अब मैं मुतमईन हूँ? बेटा अवाम के लिए कुछ बेहतर करो ना, अवाम जिंदा रहेगी तो आप गवर्नमेंट करेंगे ना। जो अवाम को ही मार देंगे तो कहाँ हुकूमत करेंगे आप? सोचने की बात है। अवाम को तो ज़िंदा रखें, अवाम कुछ खाएगी, कुछ पिएगी, कुछ जिएगी तो आपको वोट देगी ना। कोई मुतालबा आखिर में आप करना चाहते मुतालबा यही है कि आप दुआओं में याद रखें और इस मुल्क की खैर मंगें कि या अल्लाह पाक कोई ऐसा लीडर आ जाए जो इस मुल्क को ऊपर लेके जाए और गरीबों के बारे सोचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक शुक्र है? अल्लाह का, आप सुनाएं। काम शाम ठीक चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र करना बाइक चाहिए। खरीदने आए हैं? हाँ जी, नहीं बाइक खरीदने नहीं है, शॉप है मेरी ये, सेल परचेज का मेरा काम है। अच्छा, इधर ही काम है, ठीक है। तो वो जो आप बता रहे थे कि अभी सौदा हो रहा है, वो आप किसी को बाइक बेच रहे हैं? ले रहा हूँ उनसे 1 to 5 है। हाँ जी, वो रेट नहीं डन हो रहा, वो 2.30 मांग रहा, मैंने 2 लाख रुपये लगाया उसको, नहीं बना? नहीं बना, वो लेके जा रहा वापस। तो मार्केट बहुत ठंडी जा रही है। क्या वजह अंकल आपको लगती है? अब तो चलान भी नहीं हो रहे। चलान तो नहीं हो रहे, लेकिन क्या करें, काम बिल्कुल नहीं है। खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं। कभी कभार कोई काम हो जाता है, हवाई रोटी है हमारी, धूप में बैठ बैठ के अभी बुरा हाल हो सुबह तक कितनी सेल परचेज हो गई है? गया। एक भी नहीं हुई अभी तक नहीं हुई। तो अंकल बजट आ रहा है और सुनने में ये है कि जो बजट करीब आता जा रहा है, बाइक की कीमतों में पहले से ही इजाफा देखने में आ रहा है। अब आप ये बताएं, एक बाइक की कीमत में जो 70 है, 125 है या 150 है, कितना कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये हुआ बड़ी गाड़ी के ऊपर। अब ये है जिसकी कैपेसिटी है 10,000 की, वो 10,000 की अब बाइक हमें नहीं मिलती तो हम आगे से कैसे बेचें? अच्छा, लोग अभी भी आते हैं कहने के भी 10,000 है हमारे पास। 15,000 है मेरे पास। सुबह एक कस्टमर आया होता मेरे पास 15,000, मैं कहा भाई अब 15,000 की साइकिल ले आओ जाओगे सेकंड हैंड, ये नहीं मिलनी है आपको। आगे गरीब आदमी आता ना 10-12,000 15,000 की बाइक ले जाता, चलो उसकी सवारी बन जाती थी। अब वो चीज़ नहीं है। पहले मिल जाती थी कोई ना कोई बाइक, आज से 5-6 साल पहले मिल जाती थी, अब हमें नहीं मिलती तो हम कैसे बेचें? मतलब अगर अब किसी के पास बजट जो है वो 10 से 15,000 वाला है तो वो ये भूल जाए कि उसको कोई बाइक मिल जाएगी सेकंड हैंड भी। सवाल ही नहीं पैदा होता। अंकल कह रहे हैं, अंकल कह रहे हैं कि अगर किसी के पास 10 से 15,000 हैं तो वो जाके साइकिल ख़रीद सकता है, पेट्रोल का खर्चा भी बच। 25,000 रुपए की आती छोटी सी साइकिल बच्चों की, वो भी नहीं आती। पता करने गए थे आप? हाँ जी। ले जी, दूसरे अंकल ने कह दिया है कि अब वो भी बाइक नहीं आएगी, वो साइकिल नहीं आएगी। तो कबाड़ियाँ ले रहा है, जो सी नहीं चलती। गरीब आदमी तो वैसे ही पिस गया है, मर गया जब से मैडम आई है। मैडम ने गरीब छोड़ा ही कोई नहीं। काम करता है, इसका ना घर है ना कुछ है, फुटपाथ पे सोना, यहाँ जाके दादा दरबार जाके सो जाएगा। हाँ, सच में या मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा क्यों झूठ कह रहे बोल रहा है। नहीं, मजाक कर रहे हैं। हैं? अच्छा, ये बताएं कि कैसे हालात चल रहे हैं आपके कारोबार? आदि हमारे मालिक बैठे हैं, महीने बाद एक बिकती है। बुरे हालात हैं इनके, अल्लाह मियाँ अच्छे करे। हाँ, बहुत ज़्यादा रहते हैं ये, परेशान रहते हैं। बजट आ रहा है, सुनने में आया मजीद मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। 15,000 रुपये बढ़ेंगी। गरीब आदमी देख सकता है, ले नहीं सकता। दूध 220 रुपये हो गया, दही 300 रुपये हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। जो मरी मुर्गियों का कीमा, ये बर्गर शोरमा में आप मिल्क शेक पीती हैं, 50 किलो पानी होता है, 4 किलो माया ये कपड़ों वाली गोली होती है। सब गंद खिला रहे हैं। अमीर हो ही जा रहा है, गरीब का ये हाल देख ले। गरीब का ये हाल देख। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपने आप को गरीब कहना ही नहीं है। 600 की दाल सब्जी की प्लेट हो गई है, आप 100 का सालन लेने जाओ, कोई सालन नहीं देता। वो कहते पानी भी ना पियो, बाहर चले जाओ। ठीक, और रियलिटी बता रहे हैं कि जो डेली वेजेस पे काम करने वाला एक मुलाजिम है, उसके हालात यही हैं। वैसे शाम को मिलेगा, वो बेचारा क्या करेगा? 100 में 50% लोग आ रहे हैं, किसी ने बिल देना है, किसी ने किराया देना है, मजबूरी बाइक बेचने के लिए। ठीक है, अब जिसने 25,000 रुपये का बिल देना है ना, 25,000 की बाइक है, वो कह रहा जी मुझे 35,000 रुपया दे दो। अब ये भी भाई ने बिल जमा करवाना है,
1,65,000 रुपये का बिल आया हुआ इसको। हाँ जी, तो वो जमा कराने के लिए होंडा बेचने के लिए आया हुआ। अब होंडे की वो कीमत अभी 4 माह हुआ मुझसे ही लेके गया होंडा 2,45 का, अब इसको 2 लाख रुपया रेट मिल रहा है। अब वो बेचारा सोच में पड़ा हुआ, मैं क्या करूं। मतलब मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मेरे भी भाई हैं और ख़ास तौर पे लड़कों को अपनी कन्वेंस से, अपनी बाइक से तो बड़ा ही प्यार होता है, मतलब बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। और फिर घर के हालात एकदम ऐसे हो जाना कि एक सफ़ेद पोश आप कह लें मांग नहीं सकता, लेकिन वो मजबूर है कि अपनी पसंद की चीज़ या अपनी ज़रूरत की चीज़ बेच के अपने घर के तमाम अखराजात पूरे कर सकता है। हाँ, तो सलाम है ऐसे लोगों को। ये भाई है, ये किसी के पैसे पकड़ लें फिर देने का नाम नहीं लेते, कहते ये मेरे ही हो जाएं बस। ऐसा क्यों करते हैं अंकल आप? किसी के पैसे लेके वापस क्यों नहीं देते हैं आप? वो कहते हैं गलत करके देंगे, थोड़े थोड़े करके देंगे या ऊपर जाके देंगे। क्या अंकल कारोबार के हालात चल रहे हैं? ये क्या शुक्र है, सही चल रहे हैं। कस्टमर खरीदारी के लिए आ रहे हैं, ज़्यादातर बेचने आ रहे हैं? दोनों ही आ रहे हैं। दोनों आ रहे हैं। बाइक की कीमतों में कितने % इजाफा हो चुका है? पहले हो चुके जेरे होने से हूँ तो अंकल आपको क्या लगता है, मतलब एक 70 बाइक है, पहले उसकी कितनी कीमत होगी और इजाफे के बाद अब कितनी? 54,000 रुपये की होते 1.5 लाख रुपए की गाड़ी, 1,60,000 रुपये की गाड़ी है। 1,60,000। मतलब किसी ने अगर अपना कारोबार या काम शुरू करना हो कि भाई जैसे मैं ऑनलाइन बाइक चला लूँगा, बाइक सर्विसेज दे दूँगा या फिर फूड डिलीवरी का काम कर लूँगा, तो पहले अंकल उसके पास 1,60,000 होना ज़रूरी है। पहले ज़रूरी है, पेमेंट होएगी तो गड्डी अगो लेगा। अब देखें वो अपना कारोबार करने का सोचेगा कि चलो मेरी कितने रोटी का चांस हो जाए उसको। और 1 to 5 की कीमत में कितना इजाफा होगा? 2,38,500 रुपया, 38,500 38,500, मतलब लगभग 2,29,39 भी नहीं है, सब ब्लैक मेल कर रहे हैं। 2,54,000, 2-2.5 लाख रुपए का बिक रहा है। कंपनी रेट क्या है? कंपनी रेट 2,38,500। सही आपने कहा कंपनी रेट ये है, लेकिन देता इस रेट में कोई भी नहीं है। वो लोग सारे अपनी 2,44 तक में बंदा दिहाड़ी लगा रहा है। 1 to 5, ये 1 to 5 ही था, 150। तो ज़्यादातर डिमांड कौन सी बाइक? ज़्यादातर 2 गाड़ी की 70 की। पेट्रोल की वजह से। अब कल एक बेचारा सफ़ेद पोश बाबा बेचारा आया, 12,000 रुपये की बाइक हमें दे रहा है, 18,000 रुपये के चलान, बेचारा किराए पे रहता है, उसकी 4 बची है, बेचारी मजबूर। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है कि चलान वाली बाइक फिर आप लोग ले नहीं सकते या ले लेते हैं। हमने उसे कहा 18,000 रुपये के चलान है, 6,000 रुपये इन्हें हाथ से दे जाओ, साथ बाइक भी दे जाओ। एक गाड़ी मेरे पास बिकने आई है, 4,000 रुपये की सौदा किया 18,000 के चलान बाबे ने। इधर उसके चलान 76,000 रुपये के चलान। वो कह रहा भाई उतो जाके मैं गाड़ी खिला देता। लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि इस फैन बेच के मुड़ के 76,000 के चलान हो कितों कहना मैं अपने आप बेच के दूँ। वैसे ही परेशान है, घर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं, बिल भरने के लिए यहाँ पर अपनी बाइक बेचने आता है। अब वो जब बाइक बेचता है तो वो देखता है कि भाई 75,000 के तो खाली इसके चलान है। बाइक आपने बेच दिया हमें, हमने आपसे 30,000 का सौदा कर लिया है, जब हम आपको पैसे देंगे तो हम 20,000 ही देंगे। एक तो बेचारा आगे मरा होता है, बकाया जो उनसा जुल्म होता है हमारे भाई कर लेते हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप सुनाए? काम ठीक चल रहा है आपका? काम मैडम आपके सामने फुल सुनाटा है। एक तो गर्मी फुल है, ऊपर से कस्टमर का नामो निशान नहीं है। ये आलम हो गया, हम 3-4 दिन से फारिग जा रहे हैं, मतलब कोई बिस्मिल्लाह भी नहीं हो रही, कोई सेल परचेज नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। ये बताएं कि आपकी पेट्रोल बाइक का काम है या इलेक्ट्रिक बाइक का काम है? काम मेरा दोनों का है। तो पेट्रोल तो बिल्कुल डेड हो गया हुआ है, क्योंकि फ्यूल की माइलेज बहुत ज़्यादा आम शहरी की है ना, आपस से बाहर हो गई है, वो बेचारा नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो रोटी पूरी कर रही है बाइक में पेट्रोल दिलवाए। दूसरा अगर स्कूटी लेती हैं तो स्कूटी की कीमतें भी, जो स्कूटी थी ना कोई आज से कोई 2-3 साल पहले 1,30,000-35,000 रुपये की, वो स्कूटी होगी 1,60,000-65,000 रुपये की, वो भी वहाँ बच्चियों की पौन से बाइट हो 30-40,000 का इजाफा। 40,000 अप हो गया, वो फुल शार्ट है। जो बच्चियाँ डिमांड कर रही हैं वो स्कूटी 1 महीने की बुकिंग हो रही है उसके ऊपर। अच्छा, शॉर्ट भी हो गई? शॉर्ट भी हो रही है, वो 1 मंथ की बुकिंग हो रही है पेमेंट दे। ये बताएं कि जो मतलब जैसे हम देखते हैं 70 होती है, 1 to 5 होता है या 150 होती है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ होती हैं, उनमें कितने वाट के लिहाज से होती है? बाइक में आती है 1,200 वाट होती है, 1,500 वाट होती है, 2,000 वाट है। अब कल मैंने सुना कि ये इलेक्ट्रिक भी टैक्स लगा रहे हैं, तो वो हमको जीने नहीं दे रहे यार, किसी तरह तो वो हमको रिलीज़ हो, कुछ सुकून मिले। अब हम अगर इस तरफ आ रही है
इलेक्ट्रिक की तरफ उनको सुकून दें, बजाय कीमतें कम करें, उन्होंने हो टैक्स लगा दी हैं ज़्यादा आवाम के साथ। मतलब पहले वैसे पेट्रोलियम बाइक जो है वो बहुत महंगी थी, बहुत महंगी। फिर पेट्रोल में इजाफा होने की वजह से लोगों ने सोचा कि भाई ये अफोर्डेबल नहीं है, हम इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, हाँ अब जब इलेक्ट्रिक की तरफ आ रही है तो वैसे ही बिजली इतनी महंगी है, दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक बाइक की कीमतों में भी इजाफा कर बिल्कुल ऊपर से टैक्स लगा दी ठीक हैं। है। इलेक्ट्रिक बाइक्स में जो है ये लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल होता है ना, बिल्कुल और लिथियम बैटरीज की कीमतों में भी इजाफा हुआ जब बॉर्डर्स बंद हो गए और जब सुना जंगी सूरत हाल थी, तब लिथियम बैटरी भी बहुत महंगी। लिथियम बैटरी की कॉस्ट थी ना 85,000, वो अब लिथियम बैटरी की कॉस्ट है 105, 110, उसमें भी 20-30 हज़ार रुपया प्राइस अप कर दिए उन्होंने लिथियम बैटरी में, कि लिथियम बैटरी की लाइफ ज़्यादा है। जो ग्राफिन बैटरी वो 2-3 साल निकालती है, जो लिथियम बैटरी है वो 7 से 8 साल निकालती है। सही है। आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल बाइक ज़्यादा अच्छा काम चला लेती है या फिर इलेक्ट्रिक बाइक? बेसिकली बात अलग है, इलेक्ट्रिक की चीज़ है, आपने अपनी लिमिट में रहना, हदूद में रहना। अगर इसकी लिमिट है ना 80 किलोमीटर, तो आपने 80 किलोमीटर के अंदर रहना, हदूद क्रॉस नहीं करनी। फ्यूल पे ही है कि फ्यूल पे आप जितना मर्जी डालें, आप घूम ही जाएँ, कोई मसला नहीं है। मतलब 80 किलोमीटर कौन सी वाली बाइक जो है वो चला सकते हैं हम? ये इलेक्ट्रिक स्कूटी में ईवी है, मिसाल के तौर पे ईवी नीसा है या ईवी जैंसी लगा लें, 1000 वाट में है, वो करती है 80-90 किलोमीटर करती है एक चार्ज के अंदर। हाँ, बिल्कुल सही। मैं पूछ रही हूँ जैसे मतलब 1000 वाट की है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर चल जाएगी? वो करती है 80-90 किलोमीटर करती है। फिर 80 किलोमीटर के बाद वो फिर आपको चार्ज करना 6-7 घंटे आपने चार्ज करना, 6-7 घंटे, और आपका 1.5 से 2.5 यूनिट लेगी बिजली का। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि जैसे अगर हम गवर्नमेंट ने भी इको फ्रेंडली बसेस निकाली और फिर कहती भी है कि भाई इतनी पॉल्यूशन होगी, इससे बचने के लिए सारे जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ या इलेक्ट्रिक, मेरी बात सुने, गाड़ियों की तरफ आएँ, तो आप क्या समझते हैं कि जब इतना लोग आ भी रहे हैं, लोगों का रुझान है भी इस तरफ, तो गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि जगह जगह फिर मतलब इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बनाए जाएँ जहाँ लोग अपनी चार्जिंग वगैरह? बिल्कुल, वहाँ को सहूलतें हैं। जो बच्ची हैं बेचारी बैटरी लो होती हैं, बेचारी जलील हो रही होती हैं, दिक्कत लगा रही होती हैं, उनको चाहिए कि उनको कोई पॉइंट बनाए जाए कि जगह जगह स्कूटी चार्जिंग, मतलब पेट्रोल पंप्स बनाए जाते हैं, इस तरह इनका भी पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मरीन वालों को चाहिए कि भाई ये काम करें। वैसे आपका जैसे ये कारोबार है, तो आप बताएं लोगों का रुझान ज़्यादा किस तरफ है, स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ या पेट्रोल बाइक? या तो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ ना, अब इलेक्ट्रिक की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब 100 में से 70% जो औरतें हैं ना वो इलेक्ट्रिक की तरफ आ गई हैं, बच्चियाँ खासतौर पे जो जॉबलेस हैं, जिन पे अपने किराए अफोर्ड होते हैं, जो बेचारियाँ डेली बसों पे आ रही हैं, रिक्शों में जा रही हैं, उन्हें ये अफोर्ड कर पा रही है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आ रही है। गवर्नमेंट को एक तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर अच्छी कंपनीज़ बननी चाहिए, कंपनीज़ को चाहिए अच्छी में डिस्काउंट करें, एक तो आवाम को सहूलत मुयसर हो पूरी और डिस्काउंट करें प्राइस के अंदर। ठीक है, ये बताएं कि बजट आने वाला है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप बजट से? चलें, ये तो इजाफा हो ही जाएगा। मुझे उम्मीद है कि रेट नीचे आएगा, लेकिन वो टैक्स लगा के उल्टा काम अप हो गया, मतलब आम शहरी से ना अप हो रही है जी। तो अभी कोई सेल परचेज नहीं हुई? वो आपके सामने देखें भाई, आप मुतालबा क्या करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मार्केट तो खाली है, और जब गर्मी थोड़ी कम होती है, शाम का टाइम होता है, तो मार्केट का टाइम ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, एक तो फ्यूल की वजह से कस्टमर नहीं है, दूसरा गर्मी इतनी है, अल्लाह भी जानते इस मुल्क का क्या बनना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी नाजरीन, हमारे साथ सदर ऑटो यूनियन मार्केट मैकलोर रोड फ़ारूक सेंटर मोहम्मद आसिफ चौधरी मौजूद हैं। हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बेटे, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आज हम बात कर रहे हैं कि मार्केट के हालात कैसे जा रहे हैं। बजट आने से पहले ही एक्सपेक्ट वैसे नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे ख़रीदार और इसके अलावा जो है कारोबार करने वाले हजरात जो हैं वो हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर इस हवाले से मार्केट की क्या सिचुएशन है? मार्केट तो बेटे बिल्कुल ही स्लो डेड हो गई है, क्योंकि एक तो पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और मार्केट उसकी वजह से भी बहुत डेड थी। अब इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, और ये तो बजट से पहले इन्होंने बढ़ा दी हैं कंपनी वालों ने। मेरा ख्याल है इन्होंने गवर्नमेंट ने कोई लेवी वगैरह बढ़ाई है और टैक्स बढ़ा दिया है, उसकी वजह से 73,000 रुपया, 125 6,000 रुपया, और बाकी जो भी ब्रांड है तकरीबन सब की कीमतें बढ़ गई हैं। कारोबार तो पहले नहीं है, अभी तो हमें समझ नहीं आ रही, बजट आने से पहले इतना ज़्यादा रेट हो गए हैं, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, क्या समझते हैं आप कि अगर तो आने वाले दिनों में जैसे ही बजट पेश कर दिया जाता है मज़ीद कोई और टैक्स वगैरह लगा दिए गए जिसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो और महंगी हो गई, तो आप क्या समझते हैं कि जितने भी यहाँ पर काम करने वाले हजरात हैं वो और कितना परेशान हो जाएंगे? परेशान तो पहले ही बहुत हैं जी। ये तो जब से हमने होश संभाला है हम तो बेटा यही देख रहे हैं कि बजट ताजर दोस्त बजट आ रहा है लेकिन अवाम दोस्त बजट आ रहा है, लेकिन ये अवाम ताजर दुश्मन और अवाम दुश्मन बजट ही आता है। अभी भी कुछ भी नहीं तवक्को इनसे की जा सकती क्योंकि अभी तो बजट से पहले रेट बढ़ गए हैं, तो बजट में तो लाजमी बात है इन्होंने नई प्लान बनाने हैं। अभी तो वो छोटे ताजर का बता रहे हैं, फिक्स टैक्स लगा रहे हैं, तो 25,000 लगा दिए, सालाना देना पड़ेगा। वो कैसे सरवाइव करेगा, कोई किस तरह करेगा? कारोबार पहले नहीं है, दुकानों के अखराजात इतने ज़्यादा हैं। ये लॉकडाउन की सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन है। 9 बजे कारोबार बंद हो जाते हैं। हमारा कारोबार तो है वो लेट नाइट होता है, हाँ जी, वो इसलिए हमारा कारोबार बहुत मुतासर है। मोटरसाइकिलों का कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। सर आप क्या समझते हैं कितने बजे की टाइमिंग जो है वो फिक्स करनी चाहिए या फिर ओपन टाइम कर देना चाहिए? देखिए बेटे, बात यह है कि जो भी दुकानदार ताजर घर से आता है वो एक दफ़ा तो आ जाता है। लेट जाना या 10 बजे या पहले चले जाना उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ता। जो पेट्रोल लगना है वो आना, उसने तो एक दफ़ा कारोबार पे आना है, दुकान पे आना है। रात को इसको टाइम इनको खुला कर देना चाहिए। कोई मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो मार्केट का टाइम तब्दील किया गया वो इसलिए किया गया कि एनर्जी कंजम्पशन चले या फिर इसके अलावा पेट्रोल की बचत हो। हमें तो फिर भी नज़र आते हैं सारे बाहर घूमते फिरते, अगर तो वैसे ही सब कुछ बंद होता है तो लोग ऐसे निकल जाते हैं। बात यह है कि जो घर से आया है वो उसने तो जाना है वापस। वो 8 बजे भी बंद करके घर में वैसे ही जाएगा, 10 बजे बंद करके भी वैसे, पेट्रोल तो वैसे ही लगना है। तो बकाया जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो साथ चलती हैं, वो तो नहीं रुकती। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, फिर भी काम तो सारे हो रहे हैं ना, उससे तो मेरे ख्याल से तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कारोबार मुतासर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कारोबार। लोग जो है ना वो कारोबार है ही नहीं, हर बंदा परेशान है। ठीक है सर, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि फ़िक्स टैक्स लगा दिए गए हैं, 25,000 सालाना देना पड़ेगा, और कहा यह गया कि छोटे ताजरों को जो है वो हम अब इसमें शामिल करेंगे, उनको रजिस्टर्ड करेंगे। अभी तक जो रजिस्टर्ड है उनकी तादाद 6 लाख है, मज़ीद इसको 35 लाख तक ले जाएंगे। अब छोटे ताजर कहा गया और ये कहा गया कि जी महाना जो है 20 करोड़ कमाने वाले होंगे सालाना, और उनको जो है टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। और फिर इससे ये होगा कि जब आप नेट में शामिल हो जाएंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, FBI आपके दरवाजे तक नहीं आएगी और FBI आके छापे नहीं मारेगी। तो सर क्या आपने जब ये बात की या फिर इर्द गिर्द तमाम छोटे दुकानदारों को बात पता चली तो वो ये समझते हैं कि हम इस टैक्स नेट में आएंगे या फिर नॉर्मल रजीम के तहत ही चलेंगे? देखिए बेटे, बात यह है कि इनको फैसिलिटी देनी चाहिए, छोटे ताजर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए क्योंकि हमारी मुआशरत बहुत कमज़ोर है। छोटा ताजर जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर रहा, वो तो डाउन जा रहा है क्योंकि दुकानों के अखराजात इतने ज़्यादा हैं, दुकानों को किराए इतने ज़्यादा हैं, लेबर के ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं, कोई भी बंदा सर्वाइव नहीं कर रहा। अभी तो हर बंदा जो है ना परेशान है। मेरे ख्याल से तो इनको टैक्स नहीं लगाना चाहिए, छोटे ताजर को सपोर्ट करनी चाहिए, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। टैक्स तो अगर यूरोप में अगर बाहर दूसरी कंट्री में टैक्स लेते हैं ना तो वो फैसिलिटी नहीं भी देते हैं। हमारे इधर क्या फैसिलिटी है आप देखें, क्या है? कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। हम तो बस छोटे ताजर जो हैं वो पिसते ही जा रहे हैं। और ख़त्म गवर्नमेंट हमें यही शिकवा करती नज़र आती है कि लोग टैक्स नहीं देते, अभी भी नहीं देते। जो टैक्स जिनको देने चाहिए, जो बड़े ताजर हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे टैक्स लेना चाहिए ना। वो ये छोटे, हाँ जी, जो ये छोटे ताजर हैं इनके टैक्स से क्या होगा? ये कितना कमा लेते हैं, जो अरबों खरबों का कारोबार करते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए। गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। मोटरसाइकिल ख़ास तौर पे महंगी होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ होगा वो जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, बाइक की राइड वगैरह चलाते हैं या फिर इसके अलावा जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, वो वाला तबका सबसे ज़्यादा परेशान हुआ होगा। अभी भी मैंने जब इंटरव्यू शुरू किए और बात करना लोगों से शुरू की तो हमें मोस्टली ऐसे लोग ही मिले जो अपनी बाइकें सेल करने आए हुए थे, ख़रीदारी के लिए कोई भी नहीं आया हुआ था। सबसे ज़्यादा आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ऑनलाइन बाइक चलाते हैं वो वाला तबका परेशान। बेटे बात ये है कि ये गरीब की सवारी है, ये अमीर आदमी की नहीं, ये तो ज़रूरत गरीब आदमी की ज़रूरत है। तो टैक्स और हालात ऐसे हो गए हैं, बहुत लोग तो बिलों की वजह से आके बेच जाते हैं। अब पेट्रोल महंगा हो गया, 1 to 5 की कीमत में बहुत फ़र्क आ गया। लोग नहीं परचेज़ कर रहे, 70 वगैरह ले रहे हैं या इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बात है कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत लोग परेशान है। छोटा ताजर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा जैसे महंगाई बढ़ रही है ना।
जिस मुल्कों में जंग है वहाँ पे कुछ है नहीं। हमारे मुल्क में जंग भी नहीं है, कुछ भी है। हमारे मुल्क में पेट्रोल भी महंगा हो गया, हमारे मुल्क में एनर्जी भी जो टाइमिंग भी चेंज कर दी गई, सारा कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। जिन मुल्कों में जंग लगी है वो आराम से कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। मोहम्मद आसिफ चौधरी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इसके अलावा आज आपने देखा, हमने लोगों से बात की और जाना कि बजट आने से पहले ही मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और जब हमने लोगों से बात की तो आपने देखा बहुत से लोग हमें ऐसे मिले जो अपने घर और अपने अखराजात से तंग आकर अपनी जो सस्ती सवारी है उसको बेचने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। ख़रीदारी के लिए कोई भी नहीं आया हुआ था। और जितने भी हमने ख़रीदारों से बात की या फिर दुकानदारों से बात की, सब ने ये कहा कि कोई भी अच्छे हालात नहीं है कारोबार के और हमें बजट से भी कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। हर साल यही कह दिया जाता है कि अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन टैक्स की भरमार कर दी जाती है। गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि कम से कम मज़दूर तबके को या फिर डेली वेजेस पे जो काम करते हैं उनकी रिलीफ और सब्सिडी के लिए इक़दाम किए जाएँ। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।